रात के बजे हैं 8 और आप उपस्थित है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग रेनेटस एकेडमिया के कमांडो सेशन में। आप सभी का स्वागत। तो जितने भी मेरे साथी हैं आज यहाँ उपस्थित, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बिजनेस शानदार चल रहा होगा, है ना? क्योंकि इस बिजनेस में, रेनेटस वेलनेस के अंदर अगर आप हैं तो आपकी जिंदगी शानदार होनी चाहिए, और अगर आपकी जिंदगी शानदार नहीं है तो कहानी अभी बाकी है दोस्त, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी टीम के मैक्सिमम साथी सेशन का हिस्सा होंगे, और अगर नहीं है तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि ये सेशन आप ही के लिए किए जाते हैं। इन सेशन का रेलेवेंस ये है कि इनके माध्यम से हम आप तक क्वालिटी ट्रेनिंग एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो दोस्त, जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, बिजनेस, आई एम श्योर कि आप सभी अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, है ना? अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, है ना? जब हम, जी हाँ, कमेंट में लिखिए कि आप, अगर यस लिखिए अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं कि आपने रेनेटस का बिजनेस शुरू किया है, राइट? जी बिल्कुल। तो रेनेटस के अंदर सबसे पहली जो मनस्थिति हमें सेट करनी है ना, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आते हैं यार, है ना? बिजनेस जब करते हैं तो बहुत सारे लोग, 2 दिन से मैं लोगों से बातें कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस सबसे पहले कहाँ आते हैं आपको पता है? सबसे पहले ये चैलेंजेस हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। हमारी दुनिया वैसी ही होती है ना जैसे हम अपनी दुनिया को कल्पना करते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना, हमारे आसपास दुनिया वैसी बन जाती है, राइट? बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि आपकी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी आप अपने दिमाग में अपनी दुनिया की कल्पना करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत दुख है, तो यकीन मानिए आपको ऐसे ऐसे दुख मिल जाएंगे ना जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी जिंदगी शानदार चल रही है, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटीज आने लगेंगी, ऐसे ऐसे संभावनाएं, ऐसे ऐसे बिजनेस आने, ऐसे ऐसे लोग आने लगेंगे कि आपकी जिंदगी सच में शानदार हो जाएगी, है ना? तो सबसे पहली चीज, चैलेंजेस जो लोग करते हैं ना, तो जो सबसे पहली चीज हमें चेंज करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी शानदार हो जाए, आपका बिजनेस शानदार हो जाए, तो सबसे जो पहली चीज हमें चेंज करने की जरूरत है ना, वो हमारे खुद के सोचने का तरीका चेंज करने की जरूरत है ना? आपको अपने सोचने के तरीके पे काम करने की जरूरत है। दुनिया में मैक्सिमम लोग नेगेटिव सोचते हैं, अपने खुद के बारे में उनको डाउट रहता है, अपने बारे में संदेह रहता है। कहते हैं इट इज नेवर इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस टू अस, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस इन अस। इस दुनिया में हमारे साथ बाहर क्या हो रहा है ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इस दुनिया में हमारे खुद के अंदर क्या चल रहा है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर, बाहरी जो चीजें हैं, बाहरी जो परिस्थितियां हैं, वो सबके लिए सेम है ना? लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसी परिस्थितियों में किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो बाहरी परिस्थितियां कभी जिम्मेदार नहीं होती, बाहरी परिस्थितियां कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, आपका बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। ये बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो सबके लिए बराबर है। जिनका 1 लाख रुपए का पे आउट बन रहा है उनके लिए भी सेम परिस्थितियां हैं, जिनका डायरेक्टर 500 नहीं हो रहा उनके लिए भी सेम परिस्थितियां हैं। सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम पे आउट, सेम पीपल, सेम मैं, सेम आप, एवरीथिंग इज सेम, सेम विंड ब्लोइंग, है ना? इन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कुछ लोग खुद को तोड़ दे रहे हैं, है ना? सेम परिस्थितियां हैं, देखोगे इसी परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ रहे हैं, है ना? तो दिक्कत बाहर नहीं है दोस्त, दिक्कत हमारे अंदर है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, वी हैव टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली। सबसे पहले हमें हमारे अंदर हमारी मनस्थिति को बदलेंगे ना, तो परिस्थिति अपने आप आपके फेवरेबल हो जाएगी। लोगों का दिक्कत क्या है कि लोग परिस्थिति बदलने के लिए चले गए हैं, लेकिन मनस्थिति पे काम ही नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियां कभी हमारे हाथ में नहीं होती है ना? हमारी मनस्थिति हमारे हाथ में होती है। यकीन मानिए, मैं मतलब आपको पूरे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बातें कह रहा हूं ना, कि देखिए हम आप स्पिरिचुअलिटी भी, स्पिरिचुअल तरीके से भी अगर आप देखें, और मैं साइंटिफिक तरीके से भी आपको ये प्रूव कर सकता हूं। देखिए, हम अगर आप अध्यात्म में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि भगवान है कोई, कहीं कोई एक ईश्वर है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं ना। तो परम आत्मा यानी एब्सोल्यूट आत्मा, परम, एब्सोल्यूट,
और हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर, हमारे अंदर क्या है जी, हमारे और आपके अंदर आत्मा है। हम कहते हैं ना जी, इंसान के अंदर आत्मा है। तो हम और आप आत्मा हुए, और भगवान ईश्वर जो है वो परम आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा, यानी अब ऐसा कहते हैं कि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान के ही जन्म दिया हुआ इंसान है हम सब। तो यानी जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से निकली हुई है। और साइंस ऐसा कहता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो एनर्जी से बनी हुई है ना। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप एनर्जीज के बारे में, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। मैं, आप, हम सब एनर्जी हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक एनर्जी का फॉर्म, जिसको साइकिक एनर्जी कहते हैं। और जो पूरा यूनिवर्स है, जिसे आप भगवान कह सकते हैं, वो भी क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एक्सक्यूज में, वो भी एनर्जी है। तो आप अगर स्पिरिचुअल तरीके से देखें, आप अगर साइंस की तरह से देखें, तो हम सब उस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम सब अगर ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो जिनका पे आउट 2 लाख रुपए का आ रहा है वो भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वो भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो भी एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और जिस बेचारे का डायरेक्टर 500 क्वालिफाई नहीं हो रहा, वो भी ईश्वर की संतान है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, उसके अंदर भी वही कॉस्मिक एनर्जी है। वो भी कॉस्मिक एनर्जी के साथ ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें, बाहरी चीजें तो सेम ही है, लेकिन ये इतना बड़ा अंतर कैसे? अंतर इसलिए है क्योंकि आपके सोचने के तरीके में फर्क है। नेचर या प्रकृति या ईश्वर आपको कुछ देती नहीं है सर। नेचर, प्रकृति या ईश्वर आपको सिर्फ लौटाते हैं। जो आप उनको देते हैं ना, वही वो आपको मल्टीप्लाई करके लौटा देते हैं। नेचर कभी आपको कुछ नहीं देती, नेचर आपको लौटा देती है। आपने बबूल का बीज नेचर को दिया, मिट्टी में दबाया, आपको बबूल का पेड़ मिलेगा। आपने आम का बीज दबाया, आपको आम का पेड़ मिलेगा। जो आप नेचर को देंगे, नेचर वही आपको मल्टीप्लाई करके लौटा देगी। आप बुराई करेंगे, नेचर आपको बहुत सारी बुराई लौटा देगी। आप अच्छाई करेंगे, नेचर बहुत सारी अच्छाई आपके लिए लौटा देगी, है ना। इस सिंपल से लॉ को अगर आप समझ लेना, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अब इसको बिजनेस पे लेके आते हैं, है ना, क्योंकि ये फिलोसफी की क्लास नहीं है, ये बिजनेस का क्लास है। हम यहाँ सेल्स की बात करने वाले हैं। आप आगे रेनेटस वेलनेस में सपने लेकर, आपका स्वागत है ना। कि आप सभी के मन में ये उम्मीद जगी होगी, जब आपने रेनेटस का प्लान सुना होगा, आपने इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा, तो आपके सपने आकार लेने लगे होंगे। आपको लगा होगा कि एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, जिंदगी में कुछ करने की एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ से कुछ कर जाएंगे, हमारी जिंदगी भी शानदार हो जाएगी। इस मनस्थिति और इस सपने के साथ आप इस बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन यहां तक तो बात ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके अंदर एक डाउट आता है ना, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं। और जब आप डाउट के साथ कोई भी काम करेंगे ना, तो उस काम में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी सर। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, संशयात्मा विनश्यति। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप भगवान के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि गीता का एक बड़ा शानदार श्लोक है। भगवान कहते हैं, अज्ञश्च श्रद्धांश च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। कि भगवान गीता में कहते हैं कि जो आत्माएं संशय करती है, किसी भी काम को करने के पहले अगर उनके मन में शंका है, डाउट है, संशय है, तो 100% उनका विनाश तय। संशयात्मा विनश्यति। अगर संशय के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें विनाश तय है। तो आप संशय के साथ अगर बिजनेस करेंगे तो कैसे हो जाएगा सर, है ना। संशय को त्यागना पड़ेगा आपको। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत है। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे ना, तो आपके आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी संभावनाएं बनने लगेंगी कि आपको खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। आपको आज लगता है ना कि यार कोई जुड़ नहीं रहा है, किसी के पास जा रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तब आपको लगेगा कि जिसके पास जा रहे हैं वही प्रोडक्ट ले रहा है, जिसके पास जा रहे हैं वही जुड़ जा रहा है। चेंज कहाँ करना है? चेंज अंदर करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नेवर इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस टू अस, इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस इन अस। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। बाहर की दुनिया को छोड़िए, अपने अंदर की दुनिया में अपने आप को आईने में देखिए और बोलिए यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं ना, तो उस बिलीफ का एक महत्व होता है। दुनिया, आप लोगों का दिक्कत क्या है ना, कि लोगों को लगता है कि यार मैं खुद पे बिलीव करूं ना करूं, दुनिया मेरे पे विश्वास करनी चाहिए। मैं अगर खुद पे यकीन नहीं कर रहा हूं तो दुनिया मुझ पे कैसे यकीन करेगी? और मैं आपको बता दूं कि हम दो तरीके से बात करते हैं। एक हम अपनी जुबान से बात करते हैं, और एक हमारी शरीर भी, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी बात करता है। जबान से आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके शरीर को झूठ बोलना नहीं आता सर। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करेंगे ना, तो बॉडी लैंग्वेज की किताब में जो पहला लाइन लिखा होता है वो है, बॉडी डजंट नो हाउ टू लाई। कि शरीर को झूठ बोलना नहीं आता सर।
हम जबान से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर उसे झूठ बोलना नहीं आता है। तो अगर आपके अंदर संशय है, अगर आपके अंदर खुद में सेल्फ डाउट है, अगर आप खुद कंपनी पे बिलीव नहीं कर रहे, अगर आपको खुद कंपनी के ऊपर डाउट है, तो ये बातें आपके एटीट्यूड से झलकती है। फिर आपका एटीट्यूड किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। आप कितना ही टाई पहन ले, आप कितना ही कोट पहन ले, है ना, लेकिन अगर आपके बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है ना, तो आप सामने वाले को कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने खुद के डाउट को खत्म करने की जरूरत है। अब लोग बोलेंगे सर ये कंप्लेन वो कंप्लेन, ये मतलब अगर कंप्लेन लोगों की सुनेंगे ना, तो आपकी इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि यहां से लेकर चांद तक चली जाएगी। इतनी लंबी कंप्लेन है, छोटी सी मतलब जिंदगी है, छोटा सा प्यारा सा बिजनेस है, उसके अंदर में आप कंप्लेन की लिस्ट निकालेंगे तो यहां से चांद तक चली जाएगी। लोगों की अजीब अजीब कंप्लेन है लोगों का भाई। सर प्रोडक्ट का लेबल ठीक नहीं है, सर इसका डब्बा ठीक नहीं है, सर इसका टेस्ट ठीक नहीं है। मतलब मैं जब लोगों से कंप्लेंट्स की बातें करता हूं तो कुछ रेलेवेंट कंप्लेन अगर है तो वो समझ में आता है कि हाँ ये कंप्लेंट जेन्युइन है, ये कंप्लेंट होना चाहिए, है ना। तो लेकिन कुछ मतलब मैक्सिमम जो कंप्लेन होते हैं ना वो इररेलेवेंट कंप्लेन होते हैं। सर इसका डब्बा थोड़ा चौकोर हो जाता तो ठीक रहता, सर इसका ये पतला, इसका मीठा थोड़ा कम हो जाता तो अच्छा रहता। एम्यूजेंट कोई कहता है मीठा ज्यादा है, कोई कहता है मीठा कम है। अब आप बताइए 140 करोड़ लोगों के लिए अलग अलग एम्यूजेंट बनाए, सेम प्रोडक्ट है एम्यूजेंट। कोई बंदा फोन करके कहता है सर इसका ना इसमें मीठा बहुत ज्यादा है, सर सर मीठा क्यों है सर, शुगर वाले पेशेंट को कैसे देंगे। तो उनको समझाते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट वाला क्लास अटेंड करिए, उसमें बताया जाता है उसमें शुगर नहीं है, उसके अंदर सुक्रालोज है। पेड़ से निकलता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज को प्रोसेस करके सुक्रालोज बनाया जाता है, जो कि मिठास आती है, लेकिन वो शुगर नहीं है। अच्छा उसी प्रोडक्ट के लिए कोई फोन करके बोलेगा सर इसका इसमें थोड़ा मीठा डाल देते ना सर, तो बच्चा भी पी लेता। अब गजब हालत है यार, कोई कह रहा मीठा कम है, कोई कह रहा मीठा ज्यादा है। अब किसके लिए मीठा डालेंगे, मीठा निकाले, आप ये बताओ मेरे को। और जिसको बेचना है वो बेच के निकल रहा है, वो महीने कमा रहा है वो। अब वही एम्यूजेंट है, कोई मीठा कम है के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई मीठा ज्यादा है के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई उसको महीने का बेच के 10 लाख रुपए कमा भी रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मीठा है कि नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहा है ना। एक एक कहानी है कि एक बार एक अंग्रेज किसी गांव में चला गया। अब गांव में गया तो उस अंग्रेज के गांव में भैंस नहीं होती थी, भैंस समझते हैं ना, बफेलोज। तो उस अंग्रेज के गांव में भैंस नहीं थी, तो इंडिया के किसी गांव में चला गया, वहां उसको भैंस दिखाई दी। अरे ये क्या है, काला रंग का इतना बड़ा जानवर है। वो भैंस घास चर रही थी खेत में। अब भैंस के पास पहुंच गया तो भैंस का मालिक वहां बैठा था। तो पूछा ये क्या है, बोला भैंस है। बोला क्या करती है, बोला दूध देती है। बोला दिखाओ। अब भैंस का मालिक देखा, अतिथि देवो भव, हमारे देश की परंपरा है कि हम अतिथि को देव समझते हैं। तो उसने देखा कि विदेशी अंग्रेज आया है, तो उसने सोचा अतिथि है, अतिथि देवो भव। उसने बच्चे से लोटा मंगवाया, भैंस का दूध निकाला। अब दूध निकाला तो दूध सफेद। अब एक गिलास दूध बच्चे को दिया उसने, और एक गिलास दूध उसने अंग्रेज को दिया। बच्चा मजे से दूध पी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज बोल रहा कि ये कैसे हुआ, काली भैंस हरा घास खा के सफेद दूध कैसे दे रही है। ये तो रिसर्च का विषय है, ये तो शोध का विषय है। उसने बोला कि ये भैंस हम अमेरिका ले जाएंगे, इस पे शोध करेंगे कि काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे दे रही है भाई। किसान ने बोला कि हद है भाई, आपको क्या मतलब है, वो दूध दे तो रही है, आप अपना दूध पियो, मस्त रहो, दूध बेचो, दूध पियो, मलाई बनाओ, मिठाई बनाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, क्या जरूरत तुमको। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब कुछ लोग क्या है कि वो भैंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि भैंस काली है तो वो दूध सफेद कैसे दे रही है। और कुछ लोग ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, वो मस्त भैंस का दूध निकाल रहे हैं, पी भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, जिंदगी शानदार कट रही है उनकी। तो आपको ये तय करने की जरूरत है ना, कि आपको रिसर्च करना है कि पैसे कमाने हैं सर। बुद्धिमान लोग पैसे नहीं कमाते हैं सर इस दुनिया में, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। दुनिया में बुद्धिमान लोग पैसे नहीं कमाते हैं, जो लोग ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते वही दुनिया में पैसे कमाते हैं, है ना। एक और छोटी सी कहानी याद आती है मेरे को। एक साहब जो है, एक साहब की तेल निकालने की दुकान थी। तेल समझते हैं ना, सरसों का तेल या किस तिलहन का तेल, किसी भी चीज का तेल निकालते हैं। तो तेल निकालने के लिए गांव में क्या होता है ना कि एक कोल्हू होता है। कोल्हू का बैल सुना होगा आपने, कि एक गोल सी चक्की पत्थर की होती है। कमेंट में लिखिए अगर आप कोल्हू जानते हैं तो।
तो कोल्हू कहते हैं उसको। कोल्हू पत्थर का एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर तेल डाल देते हैं, या सॉरी इसके अंदर सरसों वगैरह डाल देते हैं, और उसके उसमें एक बैल को जो लगा देते हैं और बैल को घुमाते हैं। बैल उसके चारों तरफ गोल गोल घूमता है। अब बैल गोल गोल घूमेगा तो वो पत्थर की दोनों दो दो पत्थर आपस में घिसेंगे, और उसके अंदर से तेल को जो जो भी सीड आप डालेंगे वो पीस के उसका तेल बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस होता है ना। तो किसी साहब की दुकान थी, कोल्हू का बैल लगा रखा था, वो तेल निकालता था और वो बाहर बैठ के तेल बेचता था। उसका धंधा मस्त चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन एक वकील साहब वहां से गुजरे, तो उन्होंने सारी व्यवस्था देखी। और व्यवस्था देखने के बाद, अब वकील साहब काफी पढ़े लिखे समझदार, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एडवोकेट्स, डोंट टेक मी रॉन्ग, इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो वकील साहब समझदार पढ़े लिखे, उन्होंने उसको बोला कि एक बात बताओ, तुम तो बाहर बैठे हो, ये बैल अंदर के कमरे में है और ये चल रहा है, तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो बाहर बैठो, ऐसा हो कि बैल अंदर खड़ा हो जाए एक तरफ, तो तुम्हारा काम तो रुक जाएगा। तो वकील उस आदमी ने बोला कि हुजूर, हमने ना बैल के गले में घंटी बांध रखी है। घंटी समझते हैं ना आप? तो बैल के गले में घंटी बांध रखी है। बैल जब चलता है तो उसका सिर हिलता है, तो घंटी बजती है, आवाज हमारे कान में आती है, तो हमको समझ में आता है कि बैल चल रहा है। तो हमको पता है कि बैल अपना काम कर रहा है, घंटी बजती रहती है और घंटी का आवाज हमको सुनता रहता है। तो वकील साहब फिर रुके, वकील साहब तो वकील साहब है। तो वकील साहब ने बोला कि अगर ऐसा हो कि बैल एक जगह खड़ा होकर अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाए, तो घंटी तो तब भी बजेगी, लेकिन काम तो होगा नहीं, तब कैसे पता चलेगा तुमको? तो उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देखा और बोला, हुजूर, वो बैल है, वकील थोड़ी है। अगर इतना बुद्धि होता तो वकील ना बन जाता। वो बैल है सर, उसको उसको थोड़ी पता इतना बुद्धि लगाए, वो तब तक चुपचाप अपना काम कर रहा है, वो चल रहा है, चल रहा है, काम हो रहा है, हमारा तेल निकल रहा, धंधा चल रहा, ठीक चल रहा है भाई। तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है सर, सिंपल सा बिजनेस है। 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, और हमारे देश में हर घर में रोजगार की जरूरत है यार, और हर घर में न्यूट्रिशन की जरूरत है ना। अच्छी बात यही है कि हमारे पास लोग बहुत है। अब आप बोलेंगे हम जिसको समझाने जाते हो तो लेता नहीं है, मत लेने दीजिए। हमने थोड़ी ठेका ले रखा है पूरी दुनिया को अमीर बनाने का। हम आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना ही नहीं है तो मत बनिए, हम दूसरे के पास चले जाएंगे, लोगों की कमी थोड़ी है हमारे पास। लेकिन हमारा दिक्कत यह है कि हम लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे। हमको 4 लोगों ने मना क्या कर दिया, हमने ये सोच लिया कि पूरा इंडिया हमको मना कर दिया भाई, है ना। कि हमको आप मार्केट में गए, 4 लोगों से मिले, 4 लोगों ने आपको बोला, अरे ये प्रोडक्ट बेकार है, फालतू फंड का प्रोडक्ट है, ये कंपनी बेकार है, तो काम चलता नहीं है। आप आके घर बैठ गए, आप बोले अरे पूरे इंडिया में अब कोई नहीं ले रहा, क्योंकि 4 लोग मना कर गए, है ना। ऐसा नहीं है सर, लोग हर चीज को मना कर रहे हैं और लोग हर चीज को ले रहे हैं। आप अपना कंटिन्यूअस काम करते रहिए ना, आप अपना कंटिन्यूअस काम करते रहेंगे। जिसको मना करना है वो मना करेगा, जिसको लेना है वो ले लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप जहां भी रहते हो, आपके घर के आसपास एक कोई रेलवे का स्टेशन होगा, है ना। तो वहां तक जाने के लिए आप बाजार जाते होंगे, सड़क पे चौराहे पे जाते होंगे, तो वहां से आपको गाड़ी मिलती होगी, कोई रिक्शा या कोई टोटो या कोई ऑटो या कोई सवारी मिलती होगी ना, जिस सवारी में बैठ के आप स्टेशन तक लोग जाते होंगे। आप देखेंगे कि वो बंदा सेल कर रहा है। उसका सेल क्या है कि उसको पैसेंजर चाहिए, वो अपनी गाड़ी एक तरफ लगा देता है और चुपचाप चिल्लाएगा, स्टेशन 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 स्टेशन। वहां बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे, वो किसी को इंडिविजुअली पूछ नहीं रहा है, वो चुपचाप चिल्ला रहा है, स्टेशन 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 स्टेशन। इसको स्टेशन जाना है, वो जाके उसकी गाड़ी में बैठ जाएगा। जब उसकी गाड़ी भर जाएगी, वो गाड़ी स्टार्ट करेगा, स्टेशन पे ले आकर छोड़ के वापस आ जाएगा। ये करता है ऐसा। अब ऐसा तो नहीं कि अब बंदा चिल्ला रहा है स्टेशन स्टेशन स्टेशन, और अचानक आप बगल से गुजरे और उसने आपको दबोच लिया, चल तेरे को स्टेशन ले जाऊंगा। आप बोल रहे हमको स्टेशन नहीं जाना, कैसे नहीं जाएगा, मैं गाड़ी लेकर खड़ा हूं, तेरे को स्टेशन ले जाऊंगा, चल। वो जबरदस्ती आपको गाड़ी में डाल के जबरदस्ती आपको स्टेशन छोड़ दे, तो आपको स्टेशन जबरदस्ती छोड़ के भी कोई फायदा होगा नहीं, आप वापस आ जाओगे, क्योंकि आपको स्टेशन जाना ही नहीं था। तो वो ऐसा नहीं करता ना, क्योंकि उसको पता है कि जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को जरूर स्टेशन जाना है, और जिनको जाना है वो उसकी गाड़ी में बैठ जाएंगे। रोज वो करता है,
रोज वो अपनी गाड़ी लगाता है, रोज चुपचाप खड़ा होकर बोलता है स्टेशन 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 स्टेशन, जिसको जाना है उसको बैठ जाता है, लेके जाता है, उसका काम चलता रहता है। अब अगर कोई नहीं जा रहा तो वो बैठ के रोता थोड़ी है कि अरे आज ये आदमी स्टेशन क्यों नहीं जा रहा, मत जाने तो उसको थोड़ी जाना है। हमारे बिजनेस में क्या है कि हम हर सबको स्टेशन छोड़ रहे हैं। हमारे बिजनेस में हम सबको स्टेशन ले जाना चाहते हैं कि सब स्टेशन चले जाए। सब क्यों चले जाएंगे सर? कुछ लोग नहीं जाएंगे, मत जाने दो उनको। जो जाएंगे उनको ले जाओ। जो हर आदमी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करेगा भाई, हर आदमी को नहीं डायरेक्ट सेलिंग करना, हर आदमी को मर्सिडीज नहीं खरीदनी है। मत खरीदने दो, जिसको जाएगा उसको ले, उसको खोजिए। लोग कहाँ मिलेंगे सर? मैं सिंपल सा एक फिलॉसफी है। आप इस बिजनेस में हो? हाँ है। क्यों हो? आपको किसी ने पिस्तौल दिखा के जबरदस्ती आपकी आईडी लगवाई थी क्या? नहीं। आप अपनी मर्जी से आए थे, आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा होगा, आपको कुछ भरोसा हुआ होगा, तभी आप यहाँ पे आए। यस और नो? ऐसा तो नहीं किसी ने आपकी छाती पे पिस्तौल रख दिया कि नहीं आईडी लगाओ नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने आपके साथ। तो आपको ये प्लान, ये कंपनी, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तभी आप आए, राइट? अब मेरा सवाल है आपसे, आपके पास जो मोबाइल है, जिस मोबाइल पे आप ये जूम मीटिंग देख रहे हो, ये मोबाइल सिर्फ आप ही ने खरीदा है कि ये मोबाइल और भी लोगों को ने खरीदा होगा? जो भी मोबाइल आपके पास है, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, रेडमी का, आईफोन का, जो भी मोबाइल आपके पास है, जो भी मॉडल आपने यूज किया हुआ है, ये मॉडल सिर्फ आप ही ने खरीदा है या और भी लोगों ने खरीदा होगा? तो सवाल का जवाब आता है कि सर और भी लोगों ने खरीदा होगा। वेरी गुड। अच्छा, जिस कंपनी का जूता आप पहनते हैं, वो जूता सिर्फ आप ही ने खरीदा है कि और भी लोग वो जूता खरीदते होंगे? तो सवाल का जवाब है कि नहीं, और भी लोग सेम जूता खरीदते होंगे। इस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाता है, सिर्फ आप ही का बच्चा पढ़ता है या और भी लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे? तो जवाब है कि नहीं सर, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है सर कि जो चीजें आपको अच्छी लगती है, जो मोबाइल आपको अच्छा लगता है, जो जूता आपको अच्छा लग रहा है, जो स्कूल आपको अच्छा लग रहा है, वो सेम टेस्ट के बहुत सारे लोग और भी दुनिया में हैं, उनको भी वही स्कूल अच्छा लग रहा है, उनको भी वही जूता अच्छा लग रहा है, उनको भी वही मोबाइल अच्छा लग रहा है। यानी आप जैसे धरती पे लोग और भी हैं। तो जो कंपनी, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है, यही प्रोडक्ट, यही कंपनी और भी लोगों को अच्छी लगे, ऐसे लोग हैं धरती पर, आपके आसपास ही हैं। तो उनको जाके खोजिए, वो मिल जाएंगे, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, यही तो काम है। अब ऐसा तो आप नहीं करते कि आपने सैमसंग का फोन खरीद लिया और आपके फ्रेंड ने रेडमी का फोन खरीद लिया, तो आप बोले अरे यार हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई, ये तो मेरा जो पड़ोसी है वो तो रेडमी का फोन खरीद लिया, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, मैं तो सैमसंग का खरीद लिया। ऐसा तो नहीं करते ना। आपको अपने अपने डिसीजन पे यकीन है कि नहीं मैंने अच्छा फोन खरीदा है। आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजते हैं, आपको यकीन है कि मैंने अच्छा स्कूल का चुनाव किया है। आप जो शर्ट खरीदते हैं, जो जूता खरीदते हैं, वो आपको अच्छा लगता है कि आपने सही चुनाव किया है। तो वैसे ही आप अपनी अपने अपने डिसीजन पे यकीन करिए ना सर, कि आपने इस कंपनी का चुनाव किया है, रेनेटस वेलनेस में आप आ गए हैं, इसके कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके प्लान अच्छे हैं, और आपके जैसे लोग धरती पे और भी हैं। आप डायनासोर की तरह आखिरी प्रजाति थोड़ी है कि आपके बाद डायनासोर दोबारा जन्म लेना बंद हो गए। हमारे आपके जैसे लोग हैं ना धरती पे। तो वो लोग कहाँ मिलेंगे सर? वो लोग लोगों की जगह पे मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे। गो एंड फाइंड देम। सिंपली गो टू द मार्केट एंड फाइंड कस्टमर्स। दिस इज सिंपल फिलोसफी। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हमारे कोलकाता ऑफिस में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। टेलीस्कोप समझते हैं? जिससे हम वो सितारे देखते हैं, चांद ग्रह नक्षत्र देखते हैं। तो हमारी कंपनी में अभी एक बड़े ही हाईली क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर आए हैं, मिस्टर शौभिक, जो हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में काफी काम कर रहे हैं। वो विदेश से पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने एक खुद का एक टेलीस्कोप बनाया है। इन्वेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन है उनका, है ना? तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोप बनाने के लिए उतना पढ़ना थोड़ी पड़ रहा था कि आपको सर हमको भी टेलीस्कोप बनाना है। सर आपके पास शानदार प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, मार्केट में जाइए, लोगों को बताइए, चार लोग मना करेंगे, चार लोग ले लेंगे, यही तो काम है। उसमें तो दिमाग थोड़ी, आपको आपको टेलीस्कोप थोड़ी बनाना है, आपको रॉकेट थोड़ी बनाना है कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस चाहिए, है ना? हमको आपको क्या करना है? हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास मार्केटिंग प्लान है। प्रोडक्ट यूज करने से लोगों की सेहत अच्छी होगी, मार्केटिंग प्लान से लोगों के घर में पैसे आए। अब हर आदमी को पैसे चाहिए, हर आदमी को अच्छी सेहत चाहिए, वही तो दे रहे हैं।
10 लोगों के पास जाएंगे, 4 लोग आपको मना कर देंगे। अब आप सवाल पूछेंगे 4 लोग क्यों मना कर देंगे? भाई, अब अगर किसी को जिंदा नहीं रहना है तो उसमें मैं और आप क्या करें? किसी को अमीर नहीं बनना है तो उसमें मैं और आप क्या करें? है ना? अब किसी को अमीर नहीं बनना है सर, उसको गाड़ी नहीं चलाना है, उसको अपनी अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी नहीं देनी, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, माँ बाप का इलाज अच्छे से नहीं कराना, तो नहीं कराए, छोड़ के क्या कर सकते हैं भाई? उसकी सोच, उसकी जिंदगी। लेकिन आपके जैसे लोग धरती पे हैं ना, जिनको अच्छी जिंदगी चाहिए, जिनको अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, माँ बाप को अच्छे से सेवा करना है, अच्छा मकान, अच्छा दुकान सब खरीदना है, तो आपके जैसे जो लोग होंगे उनको जाके मिलिए, वो मिल जाएंगे, आपसे मिल लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। बाकी जिसको नहीं लेना है ना सर, वो 25 कंप्लेन करेगा आपसे। सर इसका डब्बा गोल क्यों है, इसका डब्बा चौकोर क्यों नहीं है, ये प्लास्टिक का क्यों है, ये कांच का डब्बा बोतल क्यों नहीं बनाए हैं, ये कैप्सूल क्यों बनाए हैं, इसको पाउडर क्यों नहीं बनाए, इसको गोली क्यों नहीं बनाए हैं, इसको लिक्विड क्यों बनाए हैं, ये पाउडर क्यों है, ये है वो 50 तरह का बुद्धि लगाएगा उसके अंदर। तो ऐसे लोगों को बोलिए कि सर प्रणाम है आपको, है ना, हमारे पास बहुत टाइम है, आप लेकिन हम ये टाइम खराब नहीं कर सकते। जो प्रोस्पेक्टिव आदमी है उसके पास जाके टाइम दीजिए, फालतू फंड के ज्ञान अनुकूल जयराम जी की, ठीक है भैया, है ना? लोगों की बात पे रहेंगे तो वो आपसे 1,000 क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोगों को यहाँ पे एजुकेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करके अपना बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। हाँ, अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ गए हैं, अगर आपके अंदर कोई जेन्युइन क्वेरी है, तो हम जरूर आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हाँ सर बिल्कुल। अगर आपको डाउट है कि सर ये प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या है, ये कैसे काम करता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, वो बेसिक ट्रेनिंग को तो हम आपको हर रोज दे रहे हैं। इसके अलावा जो फालतू फंड का क्वेश्चन है उसके चक्कर में अपना टाइम क्यों खराब करते हैं? है ना? तो सिंपल सी ये एक कहानी है जो लोगों को समझ में नहीं आती है। सर, समय शॉर्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत है, मेरे, आपके, हम सभी के। और इसी एक ही जिंदगी मिली है, दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। इसी जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम करने हैं, तो फालतू के काम में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करिए। अभी क्लोजिंग का टाइम है ना? इसी समय, इसी क्लोजिंग में कुछ लोगों की जिंदगी शानदार हो जाएगी सर, है ना? इसी क्लोजिंग में कुछ लोग लाखों रुपए कमा जाएंगे, और इसी क्लोजिंग में कुछ लोग बैठ के कमियां निकालते रह जाएंगे। आपको ये तय करना है कि आप कमी निकालने वाले हैं या इनकम करने वाले हैं। बिकेगा कि नहीं बिकेगा सर, आप मेरे को ये बताइए। अभी इसी आज इंडिया में कुछ ना कुछ लोग प्रोडक्ट बेच रहे होंगे कि नहीं बेच रहे होंगे, किसी का पे आउट बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। तो आप क्यों नहीं उसमें जाना, आप अपना पे आउट क्यों नहीं बनाने में फोकस कर रहे हैं? आप क्यों फोकस कर रहे हैं फालतू फंड की चीजों में? समय कम है सर, करना बहुत कुछ है, जिम्मेदारियां बहुत है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, देश की, समाज की जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम हमको करने हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिव काम है ना, वो कंस्ट्रक्टिव काम करिए, मत कुचन मत कर। 3 तरह के लोग होते हैं सर। एक तो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ मतलब जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी कारण से वो पढ़ लिख नहीं पाया, इलिटरेट है, तो उसको हम अनपढ़ कहते हैं। एक जो पढ़ लिख गए जो लोग, उनको हम लिटरेट कहते हैं। एक और तरह के लोग धरती में पाए जाते हैं, उनको हम कुपढ़ कहते हैं। कुपढ़ है मतलब वो जबरदस्ती बाल की खाल निकालने वाले लोग मिलेंगे आप, है ना, जिसको मैं मतलब ज्ञानी आदमी बोलता हूँ। तो ऐसे ज्ञानी आदमी आदमी लोग जो है ना, ये मतलब चाय की दुकान पे मिल जाएंगे आपको, कहीं किसी पार्क में मिल जाएंगे आपको। इनकी तादाद बहुत है हमारे देश में, खूब ज्ञानी आदमी, खूब ज्ञान है इनके पास, बस खाली इनका बैंक बैलेंस नहीं है सर। पैसा बैंक में नहीं है, जेब में भी नहीं है, लेकिन ज्ञान खूब है इनके पास, खूब ज्ञान देते हैं आपको। अरे ये सब कंपनी नहीं चलेगी, कितनी आई कितनी चली गई, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। ये बोलेंगे अच्छा जरा उसका वो अप्रूवल लाकर दिखा दो, अच्छा वो नरेंद्र मोदी से लिखवा के दिखा दो, अरे डोनाल्ड ट्रंप से लिखवा दो। अरे भाई क्यों लिखवा दे, है ना? इनसे पूछिए कि आपके पिताजी हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हम कैसे मान लें कि ये हुआ, इसका कागज दिखाइए हमको, हमको इसका सर्टिफिकेट दिखाइए, हमको सरकार से लिखवा के लाइए, नरेंद्र मोदी से लिखवा के लाइए, डोनाल्ड ट्रंप से लिखवा कर लाइए, सौरभ गांगुली से लिखवाइए। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ कि आपके पिताजी हैं, आपको कैसे पता? डीएनए टेस्ट करवाए थे क्या? वो तो नहीं करवाए होंगे, लेकिन बचपन से पिताजी पिताजी बोल रहे हैं, कैसे पता कि आप ही के पिताजी हैं?
कहीं गोद नहीं लिया हो, आपको सड़क से उठा के नहीं लाया हो। ये आपको विश्वास है कि नहीं नहीं नहीं, यही हमारे पिताजी हैं। कई बार तो शक्ल भी मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी पप्पा पप्पा बोलते हैं उनको, है ना भाई। मैं आप हम सब हम जिनको अपनी माता जी कहते हैं, हम जिनको अपने पिताजी कहते हैं, हमने कभी उसका डॉक्यूमेंट चेक किया है क्या? कभी डीएनए टेस्ट करवाया है कि पिताजी का और आपका डीएनए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विश्वास है ना कि बचपन से हमको बोला गया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो हम इन्हीं को पप्पा बोलते हैं। बचपन से लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारी माता जी है, तो हम इन्हीं को मम्मा बोलते हैं। डीएनए थोड़ी चेक करते हैं जाके कि नहीं, अब तो शक की नजर से पिताजी को देखेंगे, पिताजी आप चलिए डीएनए टेस्ट कराते हैं, पहले आप हमारे बाप हैं कि नहीं है, चलिए देखिए चेक करें, तब आपको पप्पा बोलेंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं ना सर। तो यकीन विश्वास नाम की एक चीज होती है। हर चीज में पेपर मांगेंगे तो कैसे चलेगा? तो सबसे पहले पिताजी का पेपर लेके आइए कि पिताजी आपके अपने हैं कि नहीं। तो जब बात खुद पे आती है तो लोग जब विश्वास करने लगते हैं, नहीं 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 सर, ऐसे कैसे, हमारे पिताजी तो हमारे ही हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट पे कंपनी बैठी है, मैनेजमेंट यहाँ बैठा है सर। जो भी कंप्लायंस है, जो भी चीजें हैं, कंपनी करके आपको बेच रही है। हम आपको अक्रॉस इंडिया जब प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर होंगे तो बेच रहे हैं ना, नहीं तो सरकार बैठी है बिना पेपर के, बिना डॉक्यूमेंट के। अगर आप एक चीज, एक प्रोडक्ट बेचेंगे, दूसरे दिन हमारे पास नोटिस आ जाएगा, है ना। तो हम अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट बिक रहा है सड़क पे, तो इसका मतलब जितने पेपर, जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी फॉर्मेलिटीज चाहिए, वो कंपनी ने कर रखी है। तभी वो प्रोडक्ट हम पब्लिकली मार्केट में बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम छुपा के, चोरी छुपे बेच रहे हैं। जैसे बिहार में समझ लीजिए शराब बंद है, तो अगर बिहार में किसी को शराब बेचना हो तो वो खुलेआम बेचेगा कि चोरी छुपे बेचेगा? वो छुपा के बेचेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि सरकार ने मना कर रखा है, तो वो छुपा के बेचेगा। तो हम हमारे प्रोडक्ट छुपा के थोड़ी बेच रहे हैं सर, हम तो एकदम ओपन टू ऑल बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे लीगल कंप्लायंस, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब हमारे पास हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, उनकी गिद्ध जैसी नजर है। जितनी भी आप कंपनियां देख रहे हैं ना, जितने प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट सरकारी गिद्ध की तरह हमारे ऊपर नजर लगा के बैठे रहते हैं कि कहीं कोई कमी मिले और कुछ पैसा इनसे नोचने का हमको मौका मिल जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो सही है वो सही है सर। सरकारी विभाग के कर्मचारी कैसे काम करते हैं इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। गिद्ध की तरफ पैनी नजर से बैठे रहते, देखते कहीं कोई कुछ मौका लग जाए बस, और इनसे कुछ पैसा खींचने का मेरे को। तो हमारे जितने भी कंप्लायंस है, जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो सब पेपर हमारे पास है। हमने पूरे 100% लीगल तरीके से एक प्रोडक्ट हम मार्केट में लाते हैं, बेचते हैं। तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है सर। कहीं तो थोड़ा विश्वास रखिए, जैसे आप अपने पिताजी पे विश्वास रख रहे हैं, अपने माता जी पे विश्वास रख रहे हैं कि यही आपके पिताजी हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं मांगते उनसे, कोई डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं मांगते। वैसे ही विश्वास करिए कंपनी के ऊपर कि कंपनी के सीईओ हैं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर हैं, सुमित देवनाथ सर हैं, कंपनी के सीएफओ हैं, लॉरेंस मैथ्यू सर हैं, है ना। तो इन्होंने कंप्लायंट किया होगा, सारा फॉर्मेलिटीज पूरा किया है, तभी ये प्रोडक्ट बिक रहा है। हर चीज का पेपर मांगने जाएंगे तब तो दिक्कत